तो यारो स्पाइडरमैन करंटली दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलर सुपर हीरोज़ में नंबर 1 पे बैठता है और इसी वजह से स्पाइडरमैन की ना जाने कितनी सारी लाइव एक्शन एडेप्टेशन, एनिमेशंस, शो और क्या-क्या आया है और कॉमिक्स की तो मैं गिनती भी नहीं करना चाहता। और इस समय मार्केट में स्पाइडरमैन के इतने सारे वेरिएंट्स मौजूद हैं, मतलब बहुत सारे, कि हम सोच भी नहीं सकते कि कौन सा स्पाइडरमैन अच्छा है, कौन सा स्पाइडरमैन बुरा है। तो आज हम बात करेंगे टॉप 10, एक्चुअली टॉप 10 नहीं, टॉप 9 स्पाइडरमैन्स के बारे में। इन टॉप 9 स्पाइडरमैन्स में लाइव एक्शंस, एनिमेशन और ना जाने कहाँ से स्पाइडरमैन को मैंने उठाया है। तो अपने हाथों से जाला मारते हुए लेट्स डाइव इनटू द फैनवर्स। नंबर 9, पवित्र प्रभाकर। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, पवित्र प्रभाकर। इसकी स्टोरी बिल्कुल पीटर पार्कर जैसी है, बस इसमें एक अंतर है कि इसकी स्टोरी पूरी भारत में टेक प्लेस होती है, मतलब ये भारतीय स्पाइडरमैन है। पवित्र अपनी आंट माया के साथ और अंकल भीम के साथ रहता है और उसका प्यार का नाम रहता है मेरी जेन नहीं, मीरा जैन। मतलब भाई शुरू के बस 2 वर्ड बता दे, बाकी का मैं खुद लिख लूँगा। पवित्र को रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने नहीं काटा, जबकि उसको उसकी पावर एक एंशिएंट योगी से मिली जिसने उसको ये स्पाइडरमैन जैसी पावर्स दी, पता नहीं कैसे, और ईविल से फाइट करने की ट्रेनिंग दी। ये भी वही काम करता है जो स्पाइडरमैन करता है, जैसे कि लटकना, विलन्स को हराना। पर जो चीज़ इसमें बिल्कुल अलग है वो है इसका इंडियन कनेक्शन। ये वाले स्पाइडरमैन के कुछ मेन विलन्स में से एक है नलिन ओबरॉय, नॉर्मन ऑसबॉर्न का अल्टर ईगो या फिर उसका इंडियन काउंटर पार्ट। नंबर 8, स्पाइडरमैन नॉयर। स्पाइडरमैन नॉयर को तुमने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में देखा था, हाँ वही ब्लैक एंड वाइट स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन नॉयर 1930s के एरा का पीटर पार्कर है और उसके पास स्पाइडर लाइक एबिलिटीज़ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है, वो भी बहुत पावरफुल स्पाइडरमैन है। ये वाला स्पाइडरमैन काफ़ी हद तक पनिशर की तरह ऑपरेट करता है, बस उसमें थोड़ा सा शर्लॉक होम्स के मसाले रहते हैं। स्पाइडरमैन नॉयर ने पास में एक फाइटर की ट्रेनिंग ली है और यही चीज़ उसको उस ज़माने में क्राइम इन्वेस्टिगेट करने में बहुत मदद करती है। हाँ, ये एक डिटेक्टिव भी है, इसलिए तो बोला शर्लॉक होम्स के मसाले। मतलब ये डिटेक्टिव बन के क्राइम सॉल्व भी करता है और जब क्रिमिनल को ढूंढ लेता है तो फिर बाद में सजा भी उनको यही देता है। नंबर 7, स्पाइडर ग्वेन। फिर से स्पाइडरमैन के ये वाले वेरिएंट को भी तुमने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में देखा होगा, जिसमें 4 कैरेक्टर ऐसे हैं जो तुमने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में देखे होंगे। तो कंटिन्यू। स्पाइडरमैन रिसेंटली स्पाइडरमैन के कुछ सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेरिएंट्स में से एक बन गई है। उसके यूनिवर्स में ग्वेन स्टेसी को रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था, पीटर पार्कर को नहीं। इस वजह से वो बनी स्पाइडर ग्वेन। स्पाइडर गर्ल भी बन सकती थी। और इस यूनिवर्स में जो काम पीटर पार्कर के लिए बेन अंकल ने किया था वो ग्वेन स्टेसी के लिए पीटर पार्कर ने किया, मतलब पीटर पार्कर उसके यूनिवर्स में मर गया। इसी वजह से ग्वेन स्टेसी ने शपथ ली कि अब क्राइम से फाइट मैं करूंगी और न्यूयॉर्क सिटी को प्रोटेक्ट करूंगी। और ये तो होता है स्पाइडरमैन की ओरिजिन सही मायने में। जब उसको रेडियो एक्टिव काटता है तब वो स्पाइडरमैन नहीं बनते हैं, जब कोई उनका अपना मर जाता है तब वो स्पाइडरमैन बनते हैं। और स्पाइडर ग्वेन काफ़ी हद तक पीटर पार्कर से भी बेटर परफॉर्म करती है क्योंकि उसके पास पुलिस इक्विपमेंट का एसेस है। नंबर 6, स्पाइडर हैम। ये स्पाइडरमैन उतना पावरफुल नहीं है, पर ये स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा फनी और पॉपुलर है। अब यार एक सुअर स्पाइडरमैन का मास्क पहनेगा तो फनी नहीं होगा तो क्या होगा। इस वर्जन का नाम है पीटर पॉकर, जो एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स से आता है जहाँ पे ऑलमोस्ट हर सुपर हीरो और इंसान किसी जानवर के फॉर्म में है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रोकोडाइल का ऐसा कॉम्बो है। ज़्यादातर स्पाइडरमैन वेरिएंट्स की तरह इस स्पाइडर हैम के पास भी उसके जैसी एबिलिटीज़ हैं जो कि फैंस को नहीं पता होंगी, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, वेब स्लिंगिंग और एबिलिटी टू स्टिक विद द वॉल्स। इसका बस एक ही नुकसान है कि ये साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटा है क्योंकि स्पाइडर हैम है, डुक्कर सुअर है, और यही चीज़ इसके ऑड्स के अगेंस्ट भी जाती है जब ये थोड़ा ज़्यादा हाइट वाले एनिमी से लड़ता है। नंबर 5, अल्टीमेट स्पाइडरमैन। ये पर्सनली लिस्ट में मौजूद मेरे को सबसे ज़्यादा फेवरेट स्पाइडरमैन में से एक है क्योंकि यार इसका शो ही इतना औसम था जो डिज्नी XD पे आता था। ये स्पाइडरमैन कुछ सबसे ज़्यादा पावरफुल स्पाइडरमैन्स में से एक है। इसके पास माइल्स मोरालेस जैसी अलग पावर्स नहीं है, जैसे कि इनविजिबिलिटी या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज, पर इसने अपनी पावर्स को उस लेवल तक इन्हेंस किया है कि ये कुछ सबसे ज़्यादा स्पाइडरमैन्स में से एक बन गया है। टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की तरह इसने भी एवेंजर्स जो निक फ्यूरी जैसों के साथ कोलैबोरेट किया है, पर साथ में इसने म्यूटेंट्स और एक्समैन के साथ भी कोलैबोरेट किया है, जो कि शायद टॉम हॉलैंड ने अब तक नहीं किया है और आगे कर भी नहीं पाएगा। अल्टीमेट स्पाइडरमैन ने स्पाइडरवर्स के रास्ते खोले हैं। सिनिस्टर 6 से लड़ा है, वेनम, कार्नेज, ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, लिजार्ड, और जिस विलन के बारे में तुम सोच सकते हो हर उस विलन से लड़ा है। और हाँ, इसके पास डेडपूल की तरह फोर्थ वॉल को ब्रेक करने की पावर्स भी है। नंबर 4, दी अमेजिंग स्पाइडरमैन। तुम्हारी जानकारी के लिए दी अमेजिंग स्पाइडरमैन कोई कॉमिक्स वाला दी अमेजिंग स्पाइडरमैन नहीं है, ये एंड्रू गारफील्ड वाला दी अमेजिंग स्पाइडरमैन है। अब बहुत दी अमेजिंग स्पाइडरमैन बोलना नहीं। ये स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा पावरफुल था और इसकी 2 लाइव एक्शन मूवीज आई थी, पहली ठीक ठाक थी, दूसरी ऐसी पिटी थी, उसकी बात कुछ आया ही नहीं। और मोस्ट प्रोबेबली ये वाला स्पाइडरमैन हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में भी देखने को मिल सकता है, मोस्ट प्रोबेबली।
इस स्पाइडरमैन ने भी लिजार्ड, इलेक्ट्रो और ग्रीन गॉब्लिन जैसे विलन से सामना किया है। पर यार सिंपली ये स्पाइडरमैन अच्छा था, पर इसकी मूवीज़ अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी और इसने ग्वेन स्टेसी को भी खो दिया था, वो बुरा था। और लाइव एक्शन वाले स्पाइडरमैन में ये स्पाइडरमैन सबसे लीस्ट फेवरेट है। वर्स्ट नहीं है, कोई स्पाइडरमैन वर्स्ट नहीं होता और कोई स्पाइडरमैन वर्स्ट हो भी नहीं सकता। नंबर 3, माइल्स मोरालेस। ये स्पाइडरमैन रिसेंटली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। रिसेंटली मतलब 2018 में जब से स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स आई है, क्योंकि उसमें कई सारे स्पाइडरमैन थे, पर जो मेन स्पाइडरमैन हीरो था उस मूवी का वो ये वाला स्पाइडरमैन था, मतलब माइल्स मोरालेस वाला स्पाइडरमैन। ये ब्लैक सूट पहनता है और इसके पास नॉर्मल स्पाइडरमैन से कई ज़्यादा पावर्स हैं, जैसे कि इनविजिबिलिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज और भी होंगी, बाकी मेरे को पता नहीं है। और ये बहुत कम उम्र में स्पाइडरमैन बना है, मतलब इसके पास सीखने के लिए बहुत ज़्यादा समय पड़ा है आगे, मतलब बहुत कुछ सीख सकता है ये। और इसने बहुत कम उम्र में ही किंगपिन जैसे खतरनाक विलन को हराया था, जिससे उस टाइमलाइन का मेन स्पाइडरमैन तक हार गया था। हाँ, बस इसने खुद का अपना सूट और वेब शूटर्स नहीं बनाए, तो स्पाइडरमैन भी बहुत अच्छा है यार। नंबर 2, टॉबी मैगवायर स्पाइडरमैन। शायद टॉबी मैगवायर सर का एक पोर्ट्रेल था स्पाइडरमैन के रूप में, जिसने काफ़ी लोगों को सुपर हीरो मूवीज़ का अपना फ़ैन बनाया। ये सिखाया कि सुपर हीरो मूवीज़ भी अच्छी कमाई कर सकती हैं, मतलब बहुत अच्छी कमाई कर सकती हैं। टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन लाइव एक्शन में कुछ सबसे अच्छे डिपिक्शंस में से एक था स्पाइडरमैन के, उस समय के हिसाब से तो बेस्ट था। आज भी टॉम हॉलैंड और एंड्रू गारफील्ड के फैंस मिल जाएंगे, पर जो मतलब हार्डकोर फैंस हैं वो टॉबी मैगवायर को भी ग्रेटेस्ट स्पाइडरमैन या ग्रेटेस्ट पीटर पार्कर ऑफ ऑल टाइम मानते हैं। ये वाला स्पाइडरमैन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था और यार इसके वेब्स कभी ख़त्म नहीं होते थे, क्योंकि उसके हाथ से निकलते थे। ये थोड़ा कॉमिक बुक से दूर ले गया था चीज़ को, पर क्या कर सकते हैं, ऑसम थी ना मूवी, तो ये सब चीज़ें भूलो तुम। और ये वाले स्पाइडरमैन ने भी ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, सैंडमैन और वैनम जैसे विलन से सामना किया है। और फिर से एक और बात, ये हमें शायद स्पाइडरमैन नो वे में देखने को मिल सकता है, मोस्ट प्रोबेबली। तो प्यारो, नंबर 1 पे तुम पहुंच ही गए। नंबर 1 पे जाने से पहले तुम समझ गए हो कि नंबर 1 पे कौन सा स्पाइडरमैन होगा। नंबर 1, टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन। अब ये स्पाइडरमैन काफ़ी लोगों का फेवरेट बन गया है, केवल टॉम हॉलैंड की वजह से नहीं, वो जिस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है उस वजह से। क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ किसी भी कैरेक्टर को तुम जोड़ दो, वो कैरेक्टर ऑटोमेटिकली पॉपुलर हो जाएगा। और स्पाइडरमैन तो खुद इतना पॉपुलर था, तो अगर वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ जुड़ गया तो करेंटली वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर बन गया यार, समझो। ये वाले स्पाइडरमैन ने खुद का सूट नहीं बनाया है, खुद के गैजेट्स नहीं बनाए, पर इसके गैजेट्स बेस्ट, इसका सूट बेस्ट, और इसका जो एक्सपोजर है, इसकी जो टीम है वो भी बेस्ट। तो डेफिनेट सी बात है यार, ये वाला स्पाइडरमैन नंबर 1 पे होगा ही, क्योंकि इसकी ट्रिलॉजी पूरी होने वाली है और ट्रिलॉजी की तीनों मूवीज़ ब्लॉकबस्टर। और इसके बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि ये शायद स्पाइडरमैन मूवी में हो सकता है, क्योंकि शायद डेफिनेटली स्पाइडरमैन मूवी में होगा, उसकी ही तो मूवी है। तो यार वो बस आज के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और बस मोटिवेट करने के लिए एक आध कमेंट कर देना, अच्छा रहेगा। लाइक का तो मैं बोलूँगा नहीं यार, तुम कर ही देना। तो बस मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्विंगिंग।